वैसे भाई चलो वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे सोलो सिकावा को लेकर भाई, जिन्होंने कल के स्मैकडाउन के अंदर हम सबको ये कंफर्म करा दिया है कि अब ब्लड लाइन के अंदर एक नया मेंबर आने वाला है। क्योंकि कल के स्मैकडाउन के अंदर भाई हमें सोलो सिकावा का सेगमेंट देखने को मिला था, जिस सेगमेंट के अंदर सोलो सिकावा ने बताया कि उनके फैमिली ट्री में कोई तो ऐसी बात है जो उनको मिसिंग लगती है। और अब शायद से मैं कह सकता हूँ कि भाई अब वो घड़ी आ चुकी है कि सोलो सिकावा के ब्लड लाइन के अंदर उनकी फैमिली ट्री के अंदर भाई अब टामा टोंगा का हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो भाई लगभग पूरा 1 साल हो चुका है हमारे टामा टोंगा को ऑफ जाए हुए। भाई मैंने 2025 में कभी टामा टोंगा को मतलब ब्लड लाइन के अंदर कम्पीट करते हुए कभी देखा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि भाई अब टामा टोंगा का रिटर्न करने का वक्त अब ऑफिशियली आ चुका है। अब भाई टामा टोंगा फैमिली ट्री को शायद से ज्वाइन भी कर सकता है। बाकी इसी के बीच काफी लोगों को यह सवाल हो कि टामा टोंगा का क्या हमें बेबी फेस टर्न देखने को मिलेगा, क्या टामा टोंगा सोलो सिकावा के अगेंस्ट जाएंगे? तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है भाई टामा टोंगा कोई बड़ी हस्ती नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं जो वो सोलो सिकावा के अगेंस्ट जा सके और मेन इवेंट लेवल काम कर सके। भाई ऐसा होने नहीं वाला है। हाँ, अगर टामा टोंगा भाई जे उसो या फिर जिमी उसो के लेवल के होते तो भाई यहाँ पर डोडोली शायद से उनको लेकर प्लान करते कि उनको बेबी फेस दिखाया जाए और सोलो सिकावा के अगेंस्ट कराया जाए। इसलिए भाई टामा टोंगा जो आने वाले हैं तो भाई उनका रिटर्न एज ए हील ही होने वाला है। भाई वो हील के तौर पर ही मतलब सोलो सिकावा की टीम में वो काम करने वाले हैं। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे कार्मेलो हेस को लेकर बात कर ले भाई, कार्मेलो हेस के ऊपर भाई कल के स्मैकडाउन के अंदर हम सब ने देखा कि किस तरीके से भाई मिज ने पीछे से अटैक किया था। तो भाई अब ये सीन देखने के बाद बहुत से लोग अपने ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि अब कार्मेलो हेस को अच्छा पुश मिल सकता है क्योंकि अब उनकी फील्ड एक अच्छी तरीके से बिल्ड होने वाली मिज के साथ। तो देखो भाई मैं आप सबको बता दूं डोडोली वाले भाई सिर्फ कार्मेलो हेस को तब तक ही बिल्ड करने वाले जब तक भाई उनकी फील्ड मिज के साथ चलने वाली है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात तब तक कार्मेलो हेस पे प्रॉपर बेबी फेस के तौर पर मिज के अगेंस्ट काम करने वाले हैं। लेकिन उनकी फील्ड भाई जैसे ही मिज के अगेंस्ट खत्म होती है भाई उसके बाद क्या आखिर उसके बाद भाई कार्मेलो हेस को कौन चैलेंज करने वाला है, उनको कौन फेस करने वाला है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर डोडोली वाले भाई कार्मेलो हेस को पुश देने के लिए अगर ये स्टोरी को चला रही है तो भाई मुझे लगता है कि अब डोडोली वाले भाई जल्द ही कार्मेलो हेस को चैंपियन भी बनाने वाले। और इसका मतलब ये कि भाई जैसे ही कार्मेलो हेस की फील्ड मिज के साथ खत्म होगी भाई उनकी फील्ड अब सीधा सैमी जेन के साथ आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि आप सबने स्मैकडाउन के अंदर देखा भाई सैमी जेन ने यूएस चैंपियनशिप के लिए भाई ओपन चैलेंज इशू किया था जिसको भाई ऑफिशियली कार्मेलो हेस ने आंसर दिया था। लेकिन मिज के पीछे से अटैक करने की वजह से भाई यहाँ पर कार्मेलो हेस सैमी जेन को फेस नहीं कर भाई, इसलिए वो एक एंगल भाई शायद से कार्मेलो हेस और सैमी जेन के स्टोरी में शायद से ऐड हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि भाई डोडोली वालों ने हमें मिज और कार्मेलो हेस का स्प्लिट हमें इसलिए दिखाया ताकि भाई कार्मेलो हेस अब चैंपियनशिप पिक्चर में आ सके। हाँ, ऐसा नहीं कि इससे पहले कभी नहीं थे भाई, इससे पहले और बहुत मौके आए लेकिन भाई वहां पर डोडोली वालों ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि डोडोली वाले भाई शायद से कार्मेलो हेस के ऊपर फोकस करने वाले, जैसे उनकी अब मिज के साथ फ्यूड खत्म होने वाली शायद से 2 से 3 महीने तक भाई इनकी फ्यूड हमें देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, जैसे ही इनकी फ्यूड मिज के साथ खत्म होगी वैसे हमें भाई कार्मेलो हेस की नई फ्यूड भाई अब हमें सैमी जेन के साथ देखने को मिलेगी जो उनकी पोस्टपोन्ड हुई है। इसलिए भाई अब जल्द ही डोडोली कंपनी के अंदर भाई हमारे कार्मेलो हेस जो सपना था उनका मेन रोस्टर के अंदर चैंपियन बनना भाई अब वो सपना उनका पूरा होने वाला है। सैमी जेन और उनकी मैच अब हमें जल्द ही देखने को मिलने वाली है और अब आपको जल्द ही कार्मेलो हेस भाई नए चैंपियन क्राउन होते हुए भी आपको देखने को मिलने वाला है। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे सैमी जेन को लेकर बात कर ले भाई, सैमी जेन को लेकर भाई आप देख सकते हो भाई बहुत से ट्विटर अकाउंट से जो सैमी जेन की काफी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि भाई कंसिस्टेंटली हमारे सैमी जेन अपनी चैंपियनशिप को हर स्मैकडाउन के अंदर डिफेंड कर रहे हैं। फिर आप ये लिस्ट देख सकते हो जहां पर सबसे पहले हमारे सैमी जेन ने जॉन सीना के अगेंस्ट मैच रेसल किया था, फिर रे फिनिक्स, कार्मेलो हेस, जेवॉन एवेंस और अलिस्टर ब्लैक के अगेंस्ट अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया। और जबकि हमारे सैमी जेन भाई एज ए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन काफी अच्छा काम कर रहे तो भाई ये देखना काफी अच्छा हुआ कि उनकी फील्ड भाई जब कार्मेलो हेस के साथ हमें देखने को मिलेगी तो वहां पर भी सैमी जेन किस तरीके से काम करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारी रिया रिप्ली को लेकर बात कर ले भाई, रिया रिप्ली को लेकर आप ये ट्वीट देख सकते हो जहां पर ये बताया गया कि भाई अभी तक रिया रिप्ली ने इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी रेसलमेनिया के अंदर उनको मेन इवेंट करने का चांस नहीं मिला है। तो इसी ट्वीट को भाई रिप्लाई देते हुए रोमन रेंस एसिड जिन वालों ने भी ट्वीट करके लिखा है कि भाई अभी भी रिया रिप्ली के पास टाइम बचा है, इसलिए रिया रिप्ली और बियंका बेलेरिया 2 ऐसे रेसलर है जो करंटली भाई रेसलमेनिया के मेन इवेंट करने के रेस में अभी भी मौजूद है। अगर मैं गलत है तो भाई इससे पहले साल 2023 की बात है भाई जब रेसलमेनिया 39 के अंदर भाई हमें शार्लेट फ्लेर वर्सेस रिया रिप्ली की मैच देखने को मिल रही थी। उस मैच को लेकर भाई हाई कंसीडर किया जा रहा था कि उस मैच को भाई रेसलमेनिया 39 के नाइट 1 का मेन इवेंट किया जाए, लेकिन फिर भी इस मैच को कैंसिल करते हुए भाई डोडोली वालों ने उसोस और केविन ओवेंस सैमी जेन के बिना जो हमें मैच देखने को मिल रहे थे भाई उस मैच को रेसलमेनिया 39 के नाइट 1 के मेन इवेंट के तौर पर प्लान किया था। इसलिए अगर उसी टाइम रिया रिप्ली भाई शार्लेट फ्लेर के अगेंस्ट मैच अगर उस टाइम मेन इवेंट के अंदर रेसल कर लेते तो भाई आज हमें ये ट्वीट देखने को नहीं मिलता। और क्योंकि हमने रेसलमेनिया 39 के अंदर भाई जो रिया रिप्ली की मैच देखी थी वो ऑलमोस्ट भाई काफी अच्छी तरीके से भाई उन्होंने डिलीवर की थी, मतलब मेन इवेंट लेवल की उन्होंने डिलीवर की थी। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम विजन फैक्शन को लेकर बात कर ले भाई, विजन फैक्शन को लेकर भाई एक मेजर स्टेटमेंट निकल कर सामने है जिसके अकॉर्डिंग भाई अब विजन फैक्शन जल्द ही ओवर होने वाला है। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई करंटली स्मैकडाउन के बाद भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया
सेलेना में ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं कि भाई अब वो विजन फैक्शन जल्द ही बिखरने वाला है, टूटने वाला है। क्योंकि स्मैकडाउन के एंडिंग में हम सब ने देखा कि भाई किस तरीके से कोडी रोड्स के ऊपर हमला करने का ऑर्डर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस देते हैं, लेकिन भाई पॉल हेमन उनको मना करते हैं। और जबकि पॉल हेमन सेथ रॉलिंस से बोलते कि सेथ तुम ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो कोडी से तुम्हें मार झेलना पड़ सकता है। और हमने यही एग्जैक्ट सीन भाई कल के स्मैकडाउन के अंदर देखा था। पॉल हेमन की बात भाई सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से सुनते नहीं, इसलिए उनको भाई कोडी रोड्स के क्रॉस रोड्स का सामना करना पड़ता है। और अब ये सीन देखने के बाद भाई ऐसा कंसीडर किया जा रहा है कि शायद से भाई अब हमें पॉल हेमन और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो भाई जल्द ही सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के भी बुरे दिन आने वाले, क्योंकि भाई उनके ऊपर उनके ही भाई ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर अटैक कर सकते हैं अगर पॉल हेमन ऐसा दिमाग लगाए। क्योंकि भाई आप सबको पता है पॉल हेमन भाई खुद का भी नहीं होता तो भाई वो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का क्या होगा, जो ब्रॉक लेसनर का नहीं हो सकता वो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का क्या ही हो सकता है। इसलिए भाई अगर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के ऊपर भाई ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर अटैक करते हुए अगर उनको विजन फैक्शन से दूर करते हैं तो भाई शायद से ये पॉल हेमन का भाई सबसे कम टाइम वाला मतलब क्लाइंट होने वाला है। और आप अपने स्क्रीन के ऊपर भाई ये फोटोज भी देख सकते हो जो स्मैकडाउन के बाद वाले निकल कर सामने, मतलब किस तरीके से भाई यहाँ पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और पॉल हेमन के बीच हमने भाई सचमुच प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए हम देख रहे हैं। वैसे मैं इस बात को आपको कंफर्मली बता तो नहीं सकता कि आपको भाई विजन फैक्शन का मतलब स्प्लिट आपको देखने को ही मिल जाने वाला, भाई मैं ऐसा आपको कंफर्मली बता नहीं सकता। लेकिन हाँ मैं आपको ये जरूर से बता सकता हूँ कि भाई आगे जाकर भाई इस फैक्शन को ब्रॉन ब्रेकर लीड करने वाले, जहां पर भाई जिनका साथ देने के लिए मैनेजर उनके पॉल हेमन रहेंगे। यानी कि भाई इस बात का एकदम सिंपल मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अब सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और पॉल हेमन के बीच हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए दिखाने वाली है। और दूसरी बात ये भाई जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा लगता है भाई अब पॉल हेमन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बजाय भाई अब ब्रॉन ब्रेकर की ज्यादा सुनने वाले हैं, ताकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ब्रॉन ब्रेकर को भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का अगला चेहरा, अगला फेस के तौर पर उनको मतलब बिल्ड कर सके, उनको बना सके। इसलिए भाई आगे जाकर जब भी ये फैक्शन टूटने वाला है तो भाई इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस खुद होने वाले, जिनके अहंकार की वजह से ये फैक्शन टूटने वाला है। और इस फैक्शन को खत्म करने में सबसे ज्यादा अहमियत अगर किसके होगी तो वो पॉल हेमन की होगी, उनके साथ भाई ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड की भी होगी। और हाँ भाई ब्रॉन्सन रीड के ऊपर से मुझे याद आया भाई ब्रॉन्सन रीड ने भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से भाई यहाँ पर मल्टी ईयर्स की डील साइन कर ली है, जिसका मतलब ये है कि भाई ब्रॉन्सन रीड को भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फ्यूचर में काफी अच्छा बिल्ड करने वाले, भाई उनको काफी पुश देने वाली है। और इसको लेकर भाई आप ऊपर ट्वीट भी देख सकते हो, जिसका ये मतलब है कि भाई अगर विजन फैक्शन का किसी बंदे को अगर ज्यादा फायदा होगा तो भाई वो ब्रॉन्सन रीड है। ब्रॉन्सन रीड को भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले विजन फैक्शन के थ्रू भाई काफी पुश देने वाले, भाई उनको अगला गाय बनाने वाले, उनको अगला फेस बनाने वाली है। लेकिन मैं मुझे पर्सनली तो नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ब्रॉन्सन रीड के ऊपर ध्यान देने वाले, भाई वो ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर फोकस बनाने वाले, वो ब्रॉन्सन रीड के ऊपर नहीं ध्यान देने वाले। क्योंकि भाई आज तक का ये इतिहास रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई मोटे रेसलर्स को सिर्फ टेम्पररीली पुश दिया, बल्कि वो परमानेंटली उनको पुश नहीं देते या फिर लंबे समय के लिए उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए भाई मुझे लगता है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई शायद से ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर फोकस करने वाले, ना कि वो ब्रॉन्सन रीड के ऊपर ध्यान देने वाले। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे रैंडी ऑर्टन को लेकर बात कर ले, भाई रैंडी ऑर्टन को लेकर भाई ये स्पॉइलर दिया गया है कि भाई किस तरीके से हमें रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के आखिर फ्यूड देखने को मिलेगी। तो भाई सबसे पहले हमें क्राउन ज्वेल 2025 के अंदर भाई जो कोडी रोड्स और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बीच मैच देखने को मिल रही है, भाई उस मैच के अंदर भाई हमें सबसे ज्यादा चांसेस है कि रैंडी ऑर्टन वहां पर अपना हील टर्न करेंगे, या फिर भाई आपको क्राउन ज्वेल के अंदर भाई सिर्फ ये टीज किया जा सकता है कि रैंडी ऑर्टन का हमें अब जल्द ही हील टर्न देखने को मिलने वाला है। जो प्रॉपर हील टर्न है वो हमें ऑफिशियली देखने को नहीं मिलने वाला, बल्कि जो ऑफिशियली हील टर्न हमें देखने को मिलेगा वो रैंडी ऑर्टन का हील टर्न हमें सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स के मैच के दौरान हमें देखने को मिलेगा। और फिर हमारे रैंडी ऑर्टन के हील टर्न होने के बाद ही तुरंत भाई रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को चैलेंज कर देंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए भाई रॉयल रंबल के अंदर। और जबकि ऑब्वियसली बात है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सऊदी अरेबिया के अंदर जाते हैं तो भाई वो बड़े बड़े रेसलर्स की बड़े बड़े मैच बुक करते हैं, वैसे भाई कोडी रोड्स के वो काफी मेजर मैच को बुक करने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बजाय भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किसी दूसरे मेजर मैच के बारे में सोचने वाली है। इसलिए भाई आपको रॉयल रंबल 2026 के अंदर भाई आपको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए भाई सबसे पहले कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की मैच देखने को मिलेगी। फिर रॉयल रंबल 2026 के अंदर भाई हमें इन दोनों के बीच की मैच का भाई जो ऑफिशियल मतलब जो क्लियर रिजल्ट है भाई वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए भाई इस मैच को रीमैच के तौर पर भाई एलिमिनेशन चेंबर के अंदर लास्ट मैन स्टैंडिंग के तौर पर ऑफिशियल कर सकते हैं। और फिर एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भाई हमें इन दोनों के बीच भाई आखिरी मैच लास्ट मैन स्टैंडिंग के तौर पर देखने को मिल जाए। और अगर वहां पर भी इस मैच का भाई कंट्रोवर्शियल रिजल्ट निकल कर सामने आता है तो भाई बेझिझक इस बात को मैं बोल सकता हूं कि आपको भाई रेसलमेनिया 42 के अंदर आपको रैंडी ऑर्टन बनाम कोडी रोड्स की मैच देखने को मिलेगी। देखो भाई मुझे इस बात के थोड़े से कम चांस लगते हैं कि रेसलमेनिया 42 तक भाई इनकी फ्यूड
आगे बढ़ने वाले। भाई मुझे नहीं लगता रेसलमेनिया 42 से पहले ही इनकी फ्यूड निपटने वाली। लेकिन भाई अगर रेसलमेनिया तक भी इनकी फ्यूड चलती है तो भाई मुझे नहीं लगता कि रेसलमेनिया के अंदर फिर से भाई WWE वाले इनकी मैच को बुक करेंगे। भाई मुझे नहीं लगता, बल्कि मुझे ये लगता है कि भाई कोडी रोड्स की मैच रेसलमेनिया के अंदर जिसके भी अगेंस्ट होगी भाई उस मैच के अंदर भाई रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को हराने का बिल्कुल ट्राई करे, और फिर आपको समरस्लैम या फिर उससे पहले वाले पीपीवी के अंदर भाई आपको कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की फिर से आपको मैच सेट होते हुए देखने को मिल जाएगी। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम आने वाले मंडे नाइट रॉ को लेकर बात कर ले भाई, मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का भाई हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई रोमन रेंस का सेगमेंट भाई हमें शो के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करने वाले हैं। फिर भाई देन आपको सीएम पंक का भी रिटर्न देखने को मिलने वाला है, जिनका भी हमें सेगमेंट देखने को मिलेगा। फिर भाई देन हमें लायरा वेल्केरा वर्सेस भाई रॉक्सेन फेरस के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाली है। और देन आपको बैकी लिंच वर्सेस भाई मैक्स एंड डुप्री के अगेंस्ट भी एक सिंगल्स मैच देखने को मिल रही है। तो कुछ इस तरीके से भाई हमें मंडे नाइट रॉ का कार्ड देखने को मिल रहा है, प्रीव्यू कार्ड हमें देखने को मिल रहा है। बाकी भाई चलो आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। भाई वीडियो को लेकर आप सबको क्या लगता है सारे लोग भाई आप अपने थॉट कमेंट में बता सकते हो, और वीडियो को लाइक करके भाई आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।